और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस पर जोर देते हैं, लेकिन राज्य सेतु निगम के अधिकारी इसको मानने को तैयार नहीं है। वहीं मिर्जापुर में तैनात परियोजना प्रबंधक रविशंकर उपाध्याय द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर हुए हैं। इन पर विजिलेंस की जांच काफी दिनों से चल रही है। जब साधना न्यूज की टीम लखनऊ स्थित राज्य सेतु निगम के ऑफिस पहुंची तो वहां मौजूद अधिकारी कैमरे से बचते नजर आए। वहीं जब साधना न्यूज ने सवाल करना चाहा तो सेतु निगम के अधिकारी बगले झांकने लगे। इससे कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है कि उप परियोजना प्रबंधक मिर्जापुर रविशंकर उपाध्याय को कुछ अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। जब इस मामले को लेकर टीम ने उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के एमडी से मिलना चाहा तो वह अपने ऑफिस से नदारद पाए गए। वहीं अधिकारियों के द्वारा की जा रही लापरवाही से भ्रष्ट अधिकारी बचते रहते हैं। सरकार के जीरो टॉलरेंस की हम बात करें, अगर जिसका जमीनी हकीकत हम पता करने के लिए जब निकलते हैं तो मालूम पड़ता है सेतु निगम के ही कुछ कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंसूबों पे पानी फेरते हुए नजर आते हैं। हम बात कर रहे हैं मिर्जापुर इकाई में तैनात सेतु निगम के ही उप परियोजना प्रबंधक श्री RS यादव जी। तो उनसे जब बात की गई, उनके जो भ्रष्टाचार की कलई खोली गई, जो डीएम भदोही चाहे हम बात करें, डीएम बनारस चाहे हम बात करें, डीएम मिर्जापुर, जिन्होंने कार्रवाई को लेके प्रमुख सचिव को भी चिट्ठी लिखी, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद जब साधना न्यूज़ का संवाददाता मिर्जापुर में उनसे बात करने के लिए, उनका पक्ष जानने के लिए उनके पास जाता है तो उनका सीधे तौर पे कहना होता है कि मीडिया मैनेज करना हमको आता है और आपको मेरे बारे में अगर पता करना है तो आप सेतु निगम लखनऊ कार्यालय में जाके पता कर सकते हैं। वहीं पर जब साधना न्यूज़ की टीम सेतु निगम कार्यालय लखनऊ स्थित पे आती है तो वहाँ पर जब हम मिले आके जय किशोर जी जो प्रबंधक कार्मिक हैं उनसे बात करने का प्रयास किया और वजह जाननी चाहिए कि आखिर योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस के मंसूबे पे पानी कैसे फेरा जा रहा है। तो वो भी मीडिया के जवाबों से बचते नजर आए, वो भी बगले झांकने लगे। उन्होंने कह दिया कि आप कोशिश करें, प्रबंधक जो हैं यहाँ पर आपके उनसे बात करें, जो योगेश पवार जी हैं। जब साधना न्यूज़ की टीम उनसे मिलने के लिए आती है तो जो मिलने का समय उन्होंने निर्धारित कर रखा है 3 से 5 का, वो भी नदारद नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं सरपरस्ती नजर आती है। जो भी भ्रष्टाचार की कलई आप देख रहे हैं, जो साधना न्यूज़ मुहिम चला रही है और आगे भी दिखाती रहेगी, वो सामने हकीकत दिखाई भी दे रहा है। चाहे सेतु निगम की बात करें और भी चाहे जितने भी कार्यालय हैं जो भ्रष्टाचार को लेके अपने पैर पसारे हुए हैं और योगी जी के मंसूबे पर पानी फेर रहे हैं, साधना न्यूज़ की टीम हर चीज़ से आपको अवगत कराती हुई नजर आएगी। मैं रविंद्र तिवारी, साधना न्यूज़, लखनऊ। और इसी खबर पर जानकारी के लिए ब्यूरो हेड रविंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, जिस तरीके से लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं और प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जो काफी स्पष्ट है, लेकिन यहां आकर क्यों जमीनी हकीकत बदल जाती है, इससे लेकर आपने अधिकारियों से बात करने की भी कोशिश की, कई सवाल भी करना चाहे, किस तरह से आपको पूरा मामला दिखाई दे रहा है रविंद्र जी? देखिए, योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस के लाख दावे कर लें पर कुछ भ्रष्ट कर्मचारी या अधिकारी उनके मंसूबों पे पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। हम लगातार साधना न्यूज चैनल के माध्यम से खबर को दिखाते हुए चले आ रहे हैं किस तरह से मिर्जापुर इकाई में तैनात रविशंकर उपाध्याय जी भ्रष्टाचार की सारी सीमाओं को तोड़ चुके हैं। उसी कड़ी में जब हमने बात करने का प्रयास किया लखनऊ स्थित सेतु निगम कार्यालय में, तो वहां पर जो उनके अधिकारी मिलते हैं तो वो भी सीधे सीधे जवाब देने से कतराते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं संरक्षण रविशंकर उपाध्याय को दिखाई देता हुआ नजर आता है। हम बात करें चाहे जो आपके प्रबंधक कार्मिक हैं, चाहे आपके एमडी साहब हों, हमने दोनों लोगों से मिलने का प्रयास किया और दोनों लोग कैमरे में आने को तैयार नहीं हुए और किसी तरह का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। हमने उनको पूरी चिट्ठा दिखाया किस तरह से रविशंकर उपाध्याय ने भ्रष्टाचार को लेकर कितने पैर पसार रखे हैं, किस तरह से डीएम भदोही ने जांच के लिए प्रमुख सचिव को लेटर लिख रखा है, किस तरह से मिर्जापुर डीएम ने प्रमुख सचिव को लेटर लिख रखा है। वहीं इनके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उन्होंने भी अपना एक शिकायती पत्र दे रखा है कि रविशंकर उपाध्याय भ्रष्टाचार को लेके उनसे भी दबाव बनाते हैं और ठेकेदार हैं उनको फर्जी भुगतान को लेके तरह के दबाव बनाते हैं, शराब पीते हैं, शराब पी के गाली गलौज करते हैं, गाली गलौज का ऑडियो भी वायरल होता है। और इन सब को लेके मैंने जब उनके प्रबंधकों से बात करने का प्रयास किया और
और पूरा मामला उनके संज्ञान में है। मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद भी क्यों नहीं कार्रवाई हो पा रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। योगी सरकार को थोड़ा सा गंभीर होना पड़ेगा इस तरह के कर्मचारियों को लेके। इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, इनको तो बर्खास्त कर देना चाहिए। क्योंकि जब हमारा साधना न्यूज का संवाददाता रविशंकर उपाध्याय से उनका पक्ष जानने के लिए जाता है, तो वो सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि मीडिया मैनेज मैं कर लेता हूं और मुझे आता है, आप परेशान ना हो और मेरे बारे में जानना हो तो आप जाके मेरे लखनऊ स्थित कार्यालय में पता कर सकते हैं। तो यहीं से आपको उनके मंसूबों पे। और इसी खबर पर बिल्कुल रविंद्र जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ जय किशोर जो कि प्रबंधक कार्मिक हैं वो जुड़ गए हैं। जय किशोर जी, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। जी जय किशोर जी, साधना न्यूज में बहुत स्वागत है आपका। आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। जी जय किशोर जी, अगर आवाज पहुंच पा रही है तो जिस तरीके से उप परियोजना प्रबंधक मिर्जापुर रविशंकर उपाध्याय पर तमाम आरोप हैं भ्रष्टाचार के, कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्या वजह है कार्रवाई नहीं हो रही है? जी जय किशोर जी, तो यहां पर सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि मीडिया के सवालों से बचते कार्मिक अधिकारी जय किशोर हमारे साथ बचते नजर आए हैं। हमारे ब्यूरो हेड रविंद्र तिवारी जी जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, जिस तरीके से हमने संपर्क करने की कोशिश की है यहाँ पर प्रबंधक कार्मिक से, उन्होंने भी फोन काट दिया है, हालांकि हमारी साइड से आवाज पूरी जा रही थी। देखिए, यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमाओं को पार कर चुका है। किस तरह से संरक्षण प्राप्त है इन अधिकारियों को कि कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। जबकि डीएम जिलाधिकारी भदोही, जिलाधिकारी मिर्जापुर, जिलाधिकारी बनारस, यहाँ तक कि जिलाधिकारी जौनपुर ने भी अपना एक आदेश पारित किया है, प्रमुख सचिव को चिट्ठी लिखी है और निवेदन किया है कि इनके खिलाफ गंभीर मामले हो रहे हैं। शराब पीते हैं, कार्यालय में बैठ के गाली गलौज करते हैं, इनकी कार्यशैली नहीं ठीक है। उसके बाद भी किसी के अधिकारी या किसी भी मंत्री के कान में जूं नहीं रेंग रही है। इसी तरह से अगर होता रहा तो इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों के हौसले बुलंद रहेंगे, जिससे जनता की कमाई का गाढ़ा पैसा इस तरह से इन लोगों की जेब में जाता रहेगा। बिल्कुल रविंद्र जी, जिस तरीके से हमने कार्मिक प्रबंधक से संपर्क करने की कोशिश की, उनसे सवाल किया कि आपसे कुछ जानकारी चाहिए, तो बदतमीजी भरे लहजे में उन्होंने हमारे जो भी सहयोगी हैं उनसे बातचीत की है। तो ऐसे में कई सवाल ये भी कि जिस तरीके से शंकर उपाध्याय जिन पर आरोप हैं, तो उनका जो व्यवहार है अनुचित है, नैतिक है, उसी के साथ जो तमाम अधिकारी जिनसे मिली भगत की बात की जा रही है वो भी इस तरीके से बात कर रहे हैं, बड़ा गंभीर मामला हो जाता है। रविंद्र जी, मैं वही कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं बंदर बाट दिखाई देती नजर आ रही है। जो भी भ्रष्टाचार होता है उसका एक हिस्सा हर अधिकारी की जेब में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए कोई भी अधिकारी सीधे कैमरे में आने को तैयार नहीं होता है, रविशंकर उपाध्याय के खिलाफ कार्रवाई करने को नहीं तैयार होता है। और जबकि काफी दिनों से मामला चल रहा है और यहाँ तक कि विजिलेंस की जांच है रविशंकर उपाध्याय के ऊपर, उसके बाद भी इनका प्रमोशन कर दिया जाता है और 3 जिलों का प्रभार दिया जाता है। ऋषभ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, 3 जिले हैं, 3 जिलों का प्रभार रविशंकर उपाध्याय लेके बैठे हुए हैं और उनके भ्रष्टाचार की सीमाएं पार हो चुकी हैं। मेरे साधना न्यूज के पास सारे दस्तावेज हैं। हमने सारे दस्तावेज एमडी साहब को दिखाने का प्रयास किया जो सेतु निगम के हैं। हमने जय किशोर जी जो अभी सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए, इनको भी मैंने सारे दस्तावेज दिखाए। उसके बाद भी सभी अधिकारी अपनी बगले झांकने लगते हैं और सीधे कैमरे में कोई जवाब देने को नहीं तैयार हो रहे हैं। इसीलिए इस तरह के अधिकारी अपनी सीमाओं को लांघ जाते हैं और जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा अपनी जेब में डालते हैं। और जो पुल तैयार होते हैं, जो ब्रिज तैयार होते हैं, उनमें हादसों को लेके आए दिन घटनाएं नजर आती रहती हैं। बिल्कुल, इनका सीधा प्रभाव भ्रष्टाचार का आम जनता पर पड़ता है और ऐसे में मामला गंभीर होता जा रहा है। जो आरोप है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने भी अभी खबर दिखाई, जब संपर्क करने की कोशिश की तो बदतमीजी भरे लहजे में उन्होंने बातचीत की। ऐसे में सवाल और भी गंभीर है। हालांकि हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं रविंद्र जी, और आगे भी उठाते रहेंगे। देखते हैं क्या कार्रवाई कब तक की जाती है और जो प्रशासन है और जो जीरो टॉलरेंस नीति की बात कही जाती है, कब तक इस पर जमीन पर कुछ दिखाई देता है। रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो पूरा मामला आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। बता दें कि
इस पूरे मामले को लेकर जब साधना न्यूज की टीम लखनऊ स्थित राज्य सेतु निगम के ऑफिस पहुंची तो वहां मौजूद अधिकारी कैमरे से बचते नजर आए हैं। वहीं साधना न्यूज ने सवाल करना चाहा तो सेतु निगम के अधिकारी बगले झांकने लगे। इससे कहीं न कहीं साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि उप परियोजना प्रबंधक मिर्जापुर रविशंकर उपाध्याय को कुछ अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है और इस मामले को लेकर टीम ने उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के एमडी से मिलना चाहा तो वे भी अपने ऑफिस से नदारद पाए गए। अब देखना होगा जो कि जीरो टॉलरेंस की नीति की बात की जाती है, इस मामले को लेकर क्या आगे कार्रवाई की जाएगी। साधना न्यूज लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की और भी खबरों के लिए बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।